तो मुझे एक बात का सच सच जवाब देना कि ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ है कि तुमने आधा घंटा फुल फोकस के साथ काम किया, कि जिसके अंदर तुमने अपने फ़ोन को यूज़ नहीं किया, टैब्स को बार बार चेंज नहीं किया और काम करते करते जोन आउट नहीं हुए। अगर तुम्हारा ब्रेन इस टाइम इस सवाल को डॉज कर रहा है तो यही प्रॉब्लम है। तो तुम्हारी एज के बहुत से लोग इस सच को सुनना नहीं चाहते, बट तुम्हारा अटेंशन स्पैन आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसे ऑन पर्पस डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और अगर तुम इसे अभी फिक्स नहीं करते तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर इससे सफ़र करेगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ ऐसे साइंस बैक 5 स्टेप्स को शेयर करूंगा जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारे अटेंशन स्पैन को रीबिल्ड करने में। इंतहाई आसान स्टेप्स हैं, बट अगर तुम इन्हें फॉलो करोगे तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सो हम आज ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि जहाँ पे तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे एम्बिशन से ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तुम 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम को ओपन करते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता 1 घंटा चला भी जाता है। तुम अपनी लाइफ में सक्सेस, फ्रीडम, मनी तो चाहते हो, बट 1 घंटा स्टिल बैठ के फुल फोकस के साथ काम नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए नहीं कि तुम लेजी हो, बल्कि तुम्हें ऑन पर्पस डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आज बिलियन डॉलर कंपनीज सिर्फ एक चीज़ के लिए फाइट कर रही है, तुम्हारी अटेंशन। बिकॉज वो ये चीज़ जानती हैं कि जो तुम्हारी अटेंशन को कंट्रोल करेगा वो तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करेगा, और जो तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करेगा वो तुम्हारी मनी को कंट्रोल करेगा। ज़रा सोचो, अगर आज हम अटेंशन को एक करेंसी डिक्लेयर कर दें तो कितने सारे लोग ब्रोक होंगे। और इस चीज़ की सबसे खतरनाक बात है कि अगर तुम फोकस नहीं कर सकते तो तुम कोई हाई इनकम स्किल नहीं सीख सकते, और अगर तुम कोई हाई इनकम स्किल नहीं सीख सकते तो फिर तुम पैसा नहीं कमा सकते, और अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। बट अच्छी बात भी है कि तुम्हारा ये जो अटेंशन स्पैन है ये कहीं गया नहीं है, ये सिर्फ अनट्रेन हुआ है और तुम इसको दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हो, जैसे कि हम एक वीक बॉडी को जिम में जाके रीबिल्ड करते हैं। और अब मैं तुम्हारे साथ वही स्टेप शेयर करूंगा कि जिनकी मदद से तुम अपने अटेंशन स्पैन को दोबारा रीबिल्ड कर सकते हो। तो पहला स्टेप है सेट योर अटेंशन बेसलाइन। तो तुमने क्या करना है कि तुमने एक बुक लेनी है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई PDF नहीं, बल्कि एक रियल बुक, और उसे तुमने तब तक पढ़ना है जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये कहने लग जाए कि भाई बस कर दे, ये किन चक्रों में पड़ गया, जाके अपना थोड़ा फ़ोन यूज़ कर ले। वही टाइम तुम्हारी बेस लाइन है, और अगर ये सिर्फ 5 मिनट है तो तुम्हें शर्मिंदा या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अब वो चीज़ आ गई है जो कि बहुत से लोगों के पास नहीं होती, और वो है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस के बाद ही इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती है। दूसरा स्टेप है किल अटेंशन लीचेस। तो सच ये है कि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वही तुम्हें खराब कर रहा है। तुम फोकस करना तो चाहते हो बट तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास होता है। ये ऐसा ही है कि तुम डाइट करना चाहते हो बट जंक फूड तुम्हारे पास ही पड़ा हुआ है। ज़रा मुझे बताओ कि क्या तुम रिहैब सेंटर में ड्रग्स लेके जाओगे? तो फिर तुम काम करने के लिए अपना फ़ोन क्यों लेके जाते हो? हाई परफॉर्मर्स क्या करते हैं कि जब वो काम करने बैठते हैं तो उनका फ़ोन दूसरे रूम में होता है, तमाम तरह के नोटिफिकेशन बंद होते हैं और उनके लैपटॉप पे उनके काम के अलावा बाकी तमाम टैब्स क्लोज होती हैं। सो तुम्हारा ये जो अटेंशन प्रॉब्लम है ये किसी मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे इन्वायरमेंट की वजह से। अपने इन्वायरमेंट को फिक्स कर लो, तुम्हारा जो ये अटेंशन स्पैन है ये काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा स्टेप है बिल्ड अ फोकस रिचुअल। सो हमारे दिमाग को पैटर्न बड़े पसंद होते हैं, इसलिए नेटफ्लिक्स पे हर चीज़ से पहले उसका इंट्रो आता है। जिम में जो म्यूजिक होता है वो लोगों को हाइप अप करता है। सो तुम भी सिर्फ अपने विल पावर पे भरोसा करने के बजाय अपने एक रिचुअल को सेट करो, सेम टाइम सेम प्लेस। जैसे कुछ लोग कैंडल्स को जलाते हैं, कुछ लोग बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक लगा लेते हैं। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो मैंने जब काम करने बैठना होता है तो मैं बेड पर जाता हूँ, अपना ब्लैंकेट लेता हूँ और लैपटॉप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये काइंड ऑफ मेरा रिचुअल है। सो तुम्हारा रिचुअल क्या होगा ये मैटर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बिकॉज जब तुम बार बार इस चीज़ को रिपीट करोगे तो तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि हाँ भाई अब तुम इस पोजीशन में आ गए, तो इसका मतलब ये है कि वर्क मोड ऑन करना है। चौथा स्टेप है स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। सो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम बगैर रुके काम करेंगे तो ये चीज़ हमें डिसिप्लिन बनाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ उन्हें बर्न आउट कर देती है, बिकॉज तुम्हारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, और अगर तुम उस कैपेसिटी को पुश करोगे तो फिर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सेक्रीफाइस होगी। ये जो हाई परफॉर्मेंस लोग होते हैं ये कभी भी ब्रेक को अवॉइड नहीं करते, बल्कि ये उसे स्केड्यूल करते हैं। सो तुम वॉक करो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, सांस लो, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो कोई मशीन नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह। अगर तुम इस बच्चे की ज़रूरियात को इग्नोर करोगे तो फिर ये तुम्हें बहुत तंग करेगा। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी अगर तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो इंप्रूव नहीं होता, तो फिर तुमने उसके लिए इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप को यूज़ करना है। बट वो जानने से पहले अगर तुम अपनी लाइफ में इस टाइम स्टक फील करो कि जहाँ पे तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ग्रूम नहीं है, तुम कोई पैसा नहीं कमा रहे हो, कि जहाँ पे तुमने बहुत सी चीज़ों को ट्राई कर चुके हो बट तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम गलती कर कहाँ पे रहे हो, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम को सुन के उन्हीं के सोल्यूशंस दूँ, तो फिर तुम मेरे साथ एक 101 कोचिंग कॉल ले सकते हो, और उसके लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड करो। और अगर तुम ये कोचिंग कॉल नहीं लेना चाहते तो फिर कोई मसला नहीं है, मेरी वीडियोस हैं, तुम इनसे भी। तो बहुत से लोग फोकस करने में इसलिए फेल होते हैं बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका काम मैटर करता क्यों है। उनके पास कोई वैलिड रीजन, कोई पर्पस नहीं होता, और बगैर इनके कभी भी डिसिप्लिन नहीं आता। सो अगली बार जब तुम काम करने बैठो तो खुद से ये सवाल करना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये काम किसको फ़ायदा देगा, अगर मैं ये काम ना करूँ तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, अगर मैं ये काम करूँ तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा।
बिकॉज जब तुम अपने अटेंशन को किसी पर्पस के साथ अटैच कर देते हो तो फिर कुछ पावरफुल होता है। तुम्हारा फोकस अब बाय फोर्स फील नहीं होता, बल्कि अब ये बाय चॉइस फील होता है। और अगेन, ये जितने भी हाई परफॉर्मर्स होते हैं ये किसी मोटिवेशन पे भरोसा नहीं करते, बल्कि ये अपने पर्पस के साथ डीपली अटैच होते हैं। सो अगर तुम अपने पर्पस को अभी क्लेम नहीं करते तो कोई और इसे क्लेम कर लेगा। और जिंदगी का मतलब फोन या स्क्रोलिंग नहीं है, बल्कि जिंदगी का मतलब है कि तुम इसे आहिस्ता आहिस्ता बट कॉन्टिन्यूसली बिल्ड करो। सो तुम्हारे लिए चैलेंज है जो कि तुमने अभी करना है। अपनी बेसलाइन को मेजर करो, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो, एक फोकस रिचुअल बनाओ, ब्रेक्स लो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने अटेंशन को एक बिगर पर्पस के साथ अटैच करो। बिकॉज जितना जल्दी तुम अपने अटेंशन को रिक्लेम कर लोगे, उतना ही जल्दी तुम अपनी लाइफ में ये पैसा, सक्सेस और फ्रीडम को हासिल कर लोगे। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि तुम्हारी ही तरह काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। और अगर मेरे साथ 101 कोचिंग कॉल लेना चाहते हो तो फिर इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। और अगर तुम अपने फोकस को फिक्स करने के बारे में सीरियस हो और चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन, क्लैरिटी और सक्सेस आए, तो फिर मेरी इस वीडियो को देखो जो कि तुम्हारे ये ब्रेन के वर्किंग को पूरी तरह से बदल के रख देगी।